दोस्तों एक लड़का मर्डर केस में बहुत ही बुरी तरह से फंस जाता है। दोस्तों उसकी फाइनल ही आज सजा होने वाली थी और वो उसका परिवार और उसका वकील कोर्ट में पहुंचते हैं और जैसे ही वो उस कोर्ट के अंदर पहुंचते हैं दोस्तों, तो वो जो लड़का होता है जब जज महोदय को देखता है तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और माथे से पसीना छोड़ने लगता है। जो उसकी जो माँ होती है उस कैदी की, वो भी जब देखती है जज को तो वो भी मारे रोए चली जाती है। दोस्तों उसके भी माथे से पसीना छूट जाता है। दोस्तों आखिर में वो जज कोई और नहीं, कोई मामूली लड़की नहीं बल्कि जो कैदी था उसी की तलाकशुदा पत्नी थी, जो कि 7 साल पहले वो कैदी ने उसे घर से लात और धक्के मार के और उसे वेश्या बचलन बता के घर से भगा दिया था और उससे डिवोर्स ले लिया था। दोस्तों आखिर में उस पत्नी को डिवोर्स देने के बाद, उसे घर से भगाने के बाद आखिर में वो पत्नी एक महिला जज कैसे बन गई और उसका पति जो था वो आखिर में अपनी ज़िंदगी में उसका परिवार जो है वो कैसा कर्म किया जिससे कि आज फांसी के फंदे पर चढ़ने के लिए उसी कोर्ट में पहुंचने पे वो मजबूर हो गया। दोस्तों कहानी इतनी ही इमोशनल और इंटरेस्टिंग है कि आपके भी कलेजे को छू जाएगी। दोस्तों ये कहानी सुनकर आपका भी कलेजा कांप उठेगा, क्योंकि एक माँ और एक बेटी की ममता जो होती है वो इतनी गहरी होती है कि आखिर में एक माँ समान सास अपनी बहू को कैसे इस तरह से वो जो है कि सता सकती है। दोस्तों कहानी में बने रहें और इस वीडियो को अंत तक देखें। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और समझते हैं इस पूरी कहानी को, जो एक लड़के और एक लड़की के साथ आप बीती कहानी हुई और उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई और अब फांसी के फंदे पर चढ़ने के लिए मजबूर हो गया। दोस्तों ये कहानी है बिहार ज़िले के नौतनवा एरिया की, जहां पर एक छोटे से गांव में एक परिवार रहा करता था जिसका नाम जो है कि ओम प्रकाश उसके पिता का नाम था। दोस्तों उसके लड़के का नाम नीरज था, नीरज वर्मा, और वो ही बहुत ही घर से अमीर और बहुत ही अच्छे धनवान व्यक्ति थे। दोस्तों इन लोगों का जीवन बहुत ही अच्छा कट रहा था, लेकिन इसके घर में उसकी माँ जो थी बहुत ही गलत किस्म की औरत थी। दोस्तों उसका नियत और सोच बहुत गलत था और उधर एक गरीब आदमी उसके घर से ही 10 किलोमीटर दूरी पर एक रमेश नाम के आदमी रहता था। उसकी एक जो है कि लड़की थी जो निधि थी। दोस्तों ये भी जात के वर्मा ही थे और लड़की का नाम निधि वर्मा बताया जाता है। निधि पढ़ने में इतनी होशियार थी, इतनी सुशील थी, इतनी नेक दिल इंसान थी दोस्तों कि वो क्यों ना किसी आदमी का दिल जीत ले। दोस्तों वो पढ़ाई में इतना स्मार्ट एक्सपर्ट थी, अपने पिता से कहती थी पापा मेरी शादी अभी मत करो और मैं अपने पढ़ाई के दम पर मैं नौकरी करनी चाहती हूँ। दोस्तों उसके पिता जो होते हैं वो मानते नहीं हैं और कहते हैं बेटा मैं बुजुर्ग हो गया हूँ और तुम शादी कर लो और शादी के बाद अपने घर पे जाके भी पढ़ाई कर लेना। दोस्तों लाख मनाने के बावजूद भी मजबूर हो जाती है निधि वर्मा और उसके पिता जो होते हैं वो शादी के लिए अब लड़का ढूंढने लगते हैं। दोस्तों दूर के रिश्तेदारों द्वारा पता चलता है कि ये पास में ही एक नीरज वर्मा नाम का लड़का है और उसके घर में बहुत ही संपत्ति और बहुत ही होनहार और नेक इंसान है और वहाँ पर शादी के लिए आप चलिए, आपकी लड़की के लिए रिश्ता बहुत ही अच्छा है। दोस्तों निधि के पिता जाते हैं वहाँ पर और देखते हैं, मामला पसंद आ जाता है और लड़का भी पसंद आ जाता है और शादी के लिए वो तैयार हो जाते हैं। उसके पिता जो होते हैं वो भी मान जाते हैं उधर नीरज के और दोनों की जो है कि शादी के लिए मामला एक्सेप्ट हो जाता है। नीरज उधर जो है कि एक जो लड़की होती है वो उसकी माँ की जो है कि दूर की रिश्तेदार लगती है, उससे वो बेतहा मोहब्बत करता था। दोस्तों उसकी माँ और वो बेटा ही जानते थे। इधर उसके पिता जो होते हैं वो शादी के लिए हाँ कर लेते हैं और शादी तय हो जाती है। अब होता क्या है, अब वो नीरज वर्मा जो होता है उस लड़की से बात करता है, लेकिन
अब वो लड़की जो है वो अपने पिता को मना नहीं पाती है और उसकी शादी जो है वहाँ से नहीं हो पाती है। उसकी माँ चाहती है कि उस लड़की से शादी हो जाए जिसका नाम पूजा था दोस्तों, वो भी उसी कास्ट की थी, पूजा वर्मा। लेकिन उस पूजा से शादी उसकी नहीं हो पाती है, माँ भी मजबूर हो जाती है। उसके जब पिता नहीं आते हैं तो अब मजबूरन ही निधि वर्मा से शादी के लिए हाँ में हाँ भरना पड़ता है उसको, माँ को। और विधि विधान से लग्न अनुसार जो नीरज वर्मा और निधि वर्मा की शादी हो जाती है। दोस्तों शादी होने के बाद रीति रिवाज से निधि घर पे आती है और अपने माता पिता की देख रेख सास ससुर की करती है और घर में सभी लोगों का दिल जीत लेती है और बहुत ही अच्छा काम करती है। दोस्तों इधर जो है कि रिक्वेस्ट करने के बाद वो निधि जो है वो पढ़ाई करने के लिए बहुत बार कहती है, लेकिन नीरज उसकी बात को नहीं मानता है। वो फाइनल ही उसी पूजा से बात करता रहता है, उसका फोटो भी दिखाता है। निधि को बहुत जलन होता है, लेकिन वो अंदर ही अंदर अपने मन को शांत कर लेती थी, क्योंकि वो गरीब घर की बेटी थी और ये बहुत ही अमीर था। सोचती है कि जाने दो, अय्याशी कर लेने दो, अब मैं तो उसकी पत्नी ही हूँ, उससे क्या होता है, फ़र्क पड़ता है। दोस्तों उसकी नेक दिल इंसान, वो बहुत बड़े दिल की थी, इस वजह से ऐसा सोचती है। आजकल की लड़कियां कहाँ ऐसी सोचने वाली। दोस्तों वो पैसों के बदौलत पे उस पूजा के साथ संबंध भी बनाता था, होटल ले जाता था, मार्केट भी कराता था, बहुत सी गलत से उसके नाजायज संबंध थे। उसकी माँ भी जानती थी, लेकिन अब धीरे धीरे जो उसका गुस्सा था निधि का वो सर से पार जाने लगा था। दोस्तों अब किसी किसी दिन तो ऐसा होने लगा था कि वो रात भर आता ही नहीं था, होटल बुक करके पूजा के साथ ही वो समय बिता लेता था। माता उसकी जानती थी, लेकिन माँ भी अपने बेटे को बढ़ावा देती थी, क्योंकि वो उसका एक लौता लड़का था और वो उसे बहुत ही लाड प्यार से पाली थी। दोस्तों इसी लाड प्यार की वजह से ही वो लड़का बिगड़ता जा रहा था और उस लड़की से उसके नाजायज संबंध भी थे। अब होता क्या है, धीरे धीरे अब एक दिन बहुत ही ज़्यादा लफड़ा हो जाता है, तो उधर नीरज वर्मा जो होता है वो उसे बहुत ही थप्पड़ मार देता है, गाली गलौज और बच्चलन कह के उसे घर से भगा देता है, लात मार के। कहता है तुम भाग जाओ और ज़िंदगी में तुम कभी भी मुड़ के मेरे घर मत आना, और मेरा इस ज़िंदगी में तुम कभी भी तुम सोचना मत, मैं किसी और से प्यार करता था कल भी और आज भी करता हूं और कल भी उसी से करता रहूंगा और उसी के साथ मैं फिर से जीवन अपना बिता लूंगा, लेकिन तुम मुड़ के घर में कभी भी वापस मत आना। दोस्तों रोती बिलखती हुई निधि वर्मा अपने माता पिता के घर जाती है और सारी बात बताती है, और उसके पिता जो कहते हैं जाने दो बेटा, कुछ दिन में मामला सही हो जाएगा, फिर उसके बाद फिर चली जाना, कोई दिक्कत नहीं है, दामाद जी भी का दिमाग जो है वो भी ठंडा हो जाएगा। दोस्तों समय बीतता है, 1 महीने में ही तलाक के पेपर को वो भिजवा देता है साइन करने के लिए, जोर दबाव डालता है। ये लोग गरीब होते हैं, मजबूरन में इसे तलाक का पेपर साइन करना पड़ जाता है और निधि का और नीरज का दोनों का डिवोर्स हो जाता है। दोस्तों अब निधि लाचार हो गई थी, अपने पिता के घर कब तक रहती और कब तक उनके टुकड़ों पे पलती। अब निधि जो होती है वो फिर से सोचती है कि क्यों ना अपनी तैयारी करूं और किसी अच्छे मुकाम तक पहुंच जाऊं। दोस्तों फिर से वो अपनी लॉ कॉलेज की फिर से तैयारी करती है और फाइनल ही उसकी मेहनत है वो जो रंग लाती है। इधर जो वो संदीप जो नीरज होता है, वो नीरज लड़का वो पूजा से बेतहा मोहब्बत करने लगता है और पूजा जो होती है वो केवल टाइम पास करती है, क्योंकि उसके कई नाजायज संबंध थे, कई लड़कों से उसका अफेयर चल रहा था। दोस्तों धीरे धीरे समय बीतता जाता है। एक दिन होता क्या है कि नीरज जो है पूजा जो है कि बर्थडे पर बुलाती है और नीरज भी वहाँ पहुँचा होता है कुछ दोस्त के बर्थडे में, और इसके नाजायज संबंध की चर्चाएं बहुत तेज़ी से इसके रिश्तेदारों में फैल जाती है। उसके घर वाले भी, पूजा वर्मा के घर के भी लोग जानते हैं कि नीरज के साथ इसके नाजायज संबंध हैं। और वो होता क्या है कि कुछ लड़के जो और होते हैं संबंधी सोचते हैं क्यों ना इसको शूट कर दिया जाए, इसी के जुर्म में से फंसा दिया जाए, और उसके दुश्मन जो होते हैं उसे उसी दिन इतना दारू पिलाते हैं उस बर्थडे पार्टी पर कि ये बेहोश हो जाता है, और वहीं पर जो है कि इसका मर्डर करके वो लोग डाल देते हैं। और जैसे ही इसकी सुबह नींद खुलती है, देखता है कि यहाँ तो कोई एक लड़की का मर्डर हुआ है, जो मेरी वही पूजा वर्मा गर्लफ्रेंड है, एक्स फ्रेंड है, जिसके साथ मैं रोज रंगरलियां मना रहा था। दोस्तों वो फाइनल उस केस में फंस जाता है, वो बुरी तरीके से पूरा सबूत के साथ उसे पुलिस दबोच ले जाती है और मामला केस चलते चलते वो जो है कि जेल में बंद रहता है। धीरे धीरे कई साल बीत जाते हैं। उसकी माँ भी बिलखती रोती है, करती भी तो क्या करती, जो उसने बोया था पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाएगी। दोस्तों ऐसा होता है कि अब धीरे धीरे वो बुरी तरह से फंस जाता है और उसका सुनवाई जो कोर्ट में है वो फैसला लास्ट में रंग लाने पे मजबूर हो जाता है और फाइनली एक जजमेंट पर पहुंच जाता है। दोस्तों उसका वकील, उसके घर, उसकी माँ, उसके बाप
वहाँ पहुँचते हैं जजमेंट के दिन, लास्ट वाले दिन, कि आखिर में मेरे बेटे को कितनी सज़ा हो रही है। जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं, उसका जो बेटा नीरज वर्मा होता है, जैसे ही जज महोदय को देखता है, उसके माथे से पसीना छूटने लगता है, आंखों से आंसू आने लगता है। वो सोच लेता है कि अब तो मुझे फांसी 100% लगनी है, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर जो जज महोदय होती है कोई और नहीं, कोई साधारण महिला नहीं, बल्कि उसकी ही तलाकशुदा पत्नी थी, जो 7 साल पहले उसने धक्के मार के अपने घर से भगा दिया था और उसे बच्चलन और वेश्या बताया था। दोस्तों उधर लाख जो है कि उस पे जुर्म ढालने वाली, लाख उस पे जो है कि जुर्म करने वाली, लाख उससे ताना मारने वाली उसकी सास जो होती है, वो भी जब देखती है अपनी उस पुरानी बहू को कि वो तो एक जज बन चुकी है, तो उसके भी माथे से पसीना छूटने लगता है कि अब तो मेरे बेटे को कोई बचा नहीं पाएगा, अब तो उसे फांसी होके ही रहेगी। वो अपने मन ही मन पछतावा करी जा रही थी, लेकिन करती भी तो क्या करती, अब पछतावा से होने वाला कुछ नहीं था। दोस्तों अब वहाँ पर वो लोग हाथ जोड़ के आंखों से आंसू गिरा ही रहे थे, तभी निधि वर्मा ध्यान से देखती है अपने सास ससुर को, तो उसके दिल पर दया आ जाती है। अपने पति के दिल पर तो दया नहीं आती है, लेकिन एक संस्कारी बहू थी दोस्तों, क्योंकि भारतीय महिलाएं जो बहू होती हैं, पत्नी होती हैं, वो बहुत ही संस्कारी होती हैं, क्योंकि वो अपने परिवार भले ही छोड़ जाए, लेकिन उसकी मोह माया कभी भी नहीं जाती है। दोस्तों देखती है कि ये लोग बिलख रहे हैं, रो रहे हैं और हाथ जोड़े हैं, वो देख समझ जाती है कि इसके घर में एकलौता यही एक चिराग है, अगर ये फांसी के फंदे पे चढ़ गया तो इसके घर में कोई चिराग जलाने वाला, इसकी संपत्ति को आगे बढ़ाने वाला नहीं रहेगा, क्योंकि इसका तो अभी कोई संतान भी नहीं हुई है और कोई परिवार भी नहीं है। दोस्तों मामला समझ जाती है और जजमेंट को 2 दिन के लिए टाल देती है, और उसके बाद अपने पेशकार से कहती है कि लो इस ये नंबर और आप उन्हें दे देना, और उसके बाद वो लोग मिलने की कोशिश हमें इधर मत करेंगे और सीधे मेरे घर पर आएंगे। दोस्तों पूरा फैमिली के साथ दूसरे दिन ये लोग उसके घर पहुंचते हैं, और उसके बाद उसकी जो माँ होती है, जो उसकी सास होती है निधि वर्मा की, वो निधि के पैरों को पकड़ के रोने लगती है कि बेटा तुम माफ़ कर दो मेरे बेटे को, मेरा आखिरी ये चिराग है, अगर ये फांसी के फंदे पर चढ़ गया तो मेरा घर में कोई संतान नहीं होगी, कोई चिराग जलाने वाला नहीं बचेगा, कोई इस संपत्ति को लेने वाला नहीं बचेगा, मुझे माफ़ कर दो, इसे फांसी के फंदों से बचा दो, और हो सके तो तुम मेरी ज़िंदगी में फिर से वापस आ जाओ। इधर निधि कहती है ये तो मुमकिन नहीं है कि मैं तुम्हारे लोगों की ज़िंदगी में चली आऊँ, बहुत ही ठोकर खाई हूँ और तुम्हारे लड़के ने ऐसा ऐसा नाजायज़ संबंध रखा, ऐसे लड़कियों से संबंध रखा और मेरे साथ मुझे इतना तक गंवारा, ये तो हो नहीं सकता मुमकिन। लेकिन आप लोग ऐसे रो गिड़गिड़ा रहे हैं तो मैं भी एक माँ हूँ, मैं भी एक पत्नी हूँ, मैं भी एक बेटी हूँ, मैं एक ममता को समझ सकती हूँ। मैं तुम्हारे आखिरी चिराग को मैं बुझने नहीं दूंगी, कोशिश करूंगी कि तुम्हारे बच्चे को बचा लूं, और क्योंकि ये मेरे हाथ में है, आप लोग चिंता मत करिए और जाइए अपने जो है, लेकिन वादा करो कि तुम लोग ज़िंदगी में कभी भी दूसरी पत्नी लेके अगर आओगे तो कभी भी उसके साथ मेरे जैसा जुर्म नहीं करोगे। जिस तरह मुझे ताने मारा आपने, जिस तरह मुझे ऐसे ठुकरा के रखा, कभी भी ऐसा नहीं करोगे, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी। दोस्तों जो उसकी सास होती है, उसका बेटा होता है, उसके पैरों तलब पकड़ के वो लोग माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि मैं ऐसा कर्म कभी नहीं करूंगी। और वो जो जज महोदय निधि वर्मा होती है वादा करती है और उन लोगों को फिर वापस भेज देती है। 2 दिन बाद फिर जजमेंट बैठता है उस कोर्ट में, और अपने जो वकील होता है उसके हिसाब से वो कुछ सबूत वगैरह के आधार पर वो उसे जो है 1-2 साल की सज़ा देकर उसे जो है कि उस केस को फाइनल ही क्लोज कर देती है। दोस्तों वो उस जो है कि नीरज वर्मा को फाइनल ही बरी तो नहीं कर पाती, क्योंकि वो मर्डर का ही केस था, लेकिन कुछ सालों की सज़ा देकर उसे बचा देती है। अब नीरज वर्मा धीरे धीरे वो 2 साल बीतता है और वहाँ से छूट के आता है और उसे मिलने की कोशिश करता है निधि वर्मा से कि फिर से मेरी ज़िंदगी में आ जाओ, लेकिन वो अपनी जो है कि उस बात पे अटल थी और उसने कहा कि जाओ तुम शादी कर लो, अपने जीवन में खुश रहो। इधर फिर नीरज आता है, अपने एक तीसरा विवाह करता है और खुशी खुशी अपने जीवन में व्यस्त हो जाता है। फिर निधि भी वो एक बहुत ही अच्छे जो है कि लड़के के साथ शादी कर दी और हंसी खुशी अपना जीवन वो भी बिताने लगती है और दोनों अपने जीवन में खुश थे। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी और बहुत ही इस कहानी को सुन के सीख मिली होगी। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप भी बताइएगा कि निधि ने उस नीरज वर्मा को छोड़ के अच्छा किया गलत, आखिर नीरज वर्मा को उसने क्यों छोड़ा, ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और उसकी माँ ने अपने लास्ट चिराग के लिए रो रो के गिड़गिड़ा के उससे माफ़ी क्यों मांगी, आखिर में
निधि वर्मा को उसे माफ़ करना अच्छा था या गलत इस कहानी में, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग और इमोशनल कहानी लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।